इन दिनों होगी युवाओं के भविष्य व उनकी जान की दुश्मन बन चुकी मोबाइल गेमिंग पर आधारित सिनेमा मोमो द गेम ऑफ डेथ। शूटिंग के दौरान कई बाधाओं का उनको करना पड़ा है सामना, मिल चुकी है धमकी। जी हां, आसनसोल में मंगलवार को मोबाइल गेमिंग पर आधारित बनी एक बांग्ला फिल्म मोमो द गेम ऑफ डेथ रिलीज होने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। फिल्म के डायरेक्टर राहुल साहा ने बताया कि यह सिनेमा बहुत पहले रिलीज हो जाती, पर कोरोना काल के दौरान हुई लॉकडाउन के कारण फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई, जिस कारण फिल्म की रिलीज होने में काफी लेट हो गया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने में उनको करीब 1.5 वर्ष लग गया, तब जाकर यह फिल्म पूरी तरह रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म देश के युवाओं के भविष्य व उनकी जान की दुश्मन बन चुकी मोबाइल गेमिंग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मैक्सिको के बाद पूरे भारत में मोमो नामक एक मोबाइल गेम ने पैर पसारा था, जिस गेम के चक्कर में आकर कई युवा मौत के घाट उतर गए, उन युवाओं में बंगाल के करीब 122 युवा थे, जिन्होंने भी इस गेम की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई थी। इस मोबाइल गेम का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस गेम के बाद भारत में ब्लू व्हेल, पबजी जैसी ऐसी कई मोबाइल गेम हैं जो गेम हमारे देश के 5 वर्ष के बच्चों से लेकर 40 वर्ष तक के युवाओं को अब धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही है, जिससे एक तरफ जहां युवाओं के भविष्य से तो खिलवाड़ हो ही रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी जान पर भी आफत बन चुकी है। यह मोबाइल गेम जिसका सीधा फायदा विदेशी कंपनियों व साइबर अपराधी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको इस फिल्म को बनाने में करीब 1.5 साल लगे हैं, साथ ही करीब 60 लाख रुपए का बजट भी लगा है, तब जाकर यह सिनेमा पूरी तरह तैयार हो सका है। उन्होंने कहा कि उनका यह कॉन्सेप्ट अन्य सिनेमा के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही अलग है, जिस कारण उनके लिए यह सिनेमा बनाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो चुका था। उन्होंने कहा कि इस सिनेमा को बनाने के दौरान उन्हें कई बार धमकियां भी मिली, कई बाधाएं भी आई, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इस सिनेमा को इस मकसद से पूरा करने में जुट गए कि चाहे ही इस सिनेमा में उनको लॉस ही क्यों ना झेलना पड़े, पर वह इस सिनेमा को बांग्ला भाषा के अलावा भारत के अन्य भाषाओं में भी लॉन्च करेंगे और इस सिनेमा को पूरे देश के सिनेमा घरों में दिखाने का प्रयास करेंगे। वह इसलिए कि इस सिनेमा को देख देश की जनता जागरूक हो और अपने बच्चों व अपने पूरे परिवार को मोबाइल गेमिंग से दूर रखने का काम करे। उन्होंने कहा कि उनका यह एक छोटा सा प्रयास देश की आने वाली भविष्य को सुधारने व संवारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि उनके इस कम बजट से बनी इस सिनेमा में भले ही बड़े व महंगे अभिनेता नहीं दिखेंगे, पर इस सिनेमा में उन्हें नए कलाकार को अभिनय करने का मौका दिया गया है। उनका दावा है कि उनके यह नए कलाकार अपनी भूमिका से दर्शकों के दिल में उतरने का काम जरूर करेंगे। देखो 2017 ये घटना घटी थी मैक्सिको में, उसके बाद धीरे धीरे बंगाल में भी आ गया और बंगाल का नहीं पूरा दुनिया का हर एक न्यूज़पेपर सभी ने इसको कवरेज किया, क्योंकि इसका अंत मृत्यु तक जहाँ मतलब वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। हमारा बंगाल में जब हमने देखा 122 अकॉर्डिंग टू न्यूज़ पेपर यहाँ पे बच्चे लोग उन्होंने सुसाइड किए हैं। बहुत सारे बड़े न्यूज़ चैनल सभी लोग इनको प्रचार किया, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर हम एक कहानी बनाते हैं जिनका थ्रू हम लोग बच्चे को सावधानी कर सकते हैं कि आप ऐसा मत करो, आगे जाके खतरा है। गेम के चक्कर में आप खुद अपना जान ना गवा बैठो, तो उसी चीज़ को लेकर मैंने ये चीज़ बनाया है। कितना समय लगा आपको ये सिनेमा बनाने में? देखिए, सिनेमा का शुरू में तो हमने लॉकडाउन में पहला पार्ट शुरू किए थे, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने एनिमेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मोमो का एक एनिमेटेड पार्ट मैं रखना चाहता था इसमें, क्योंकि बच्चों का फिल्म है। जहाँ तक आप देखें थिएटर में और भी दिखेगा, तो कम से कम मोमो को बनने के लिए मुझे 1.5 साल तक लग गया वो एनिमेटेड करने के लिए, क्योंकि वो 3D कैरेक्टर है। तो हाल ही में जाके हम लोग अभी थिएटर तक लाने तक सफल हुए हैं। कितनी कठिनाइयाँ हुई होंगी इस 1.5 साल के? कठिनाइयाँ तो बहुत हो चुकी है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका था, मेरे पास थ्रेट आ चुका था। किसी ने बोला कि इसको बैन कर दो, इसको बंद कर दो। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये पिक्चर हम नहीं चलने देंगे, सामने नहीं लाने देंगे। पता नहीं,
मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने सबको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने किया। एक भी शब्द, एक भी सीन, आपको कोई भी चीज़ ये फिल्म में देखने को ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको आंखें बंद करना पड़ेगा। ये सबके लिए है। फिर भी कोई होता है, कुछ होता है, और हुआ तो बहुत कुछ, समय लगा, बहुत सारे लोगों को दिमाग में ऐसा लगा थी कभी ये पिक्चर शायद निकलेगा या नहीं, लेकिन अंत में पूरा ख़त्म करके मैंने 10 ফেব্রুয়ারি को मैं पिक्चर थिएटर हॉल में ला रहा हूँ। খুবই ভালো লাগছে প্রথম ছবি, যে একটি বড় একটি থ্রিলার, ক্রাইম থ্রিলার ছবিতে আমি একটি অংশতে অভিনয় করেছি। খুবই ভালো, অসাধারণ আমার ফিলিং বলতে পারো। শুটিংয়েও খুব অসাধারণ, আমাদের বড় ক্যামেরা, যেই ক্যামেরাতে বড় বড় সেলিব্রিটিদের রেকর্ড করা হয় সেমনি ক্যামেরা আমরাও রেকর্ড করেছি, শুটিং করে এসেছি। খুবই মজার ব্যাপার। এই ছবির মধ্যে কি বার্তা তুলে ধরছে? এই ছবির মধ্যে যেটা আমাদের মেসেজ হচ্ছে যে মোমো গেমের সম্বন্ধে, ডিজিটালি যে গেমগুলো আমরা খেলছি বা আমাদের আর ছোটরা যারা খেলে এবং অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়, তারা ভুলে যায় সব কিছু, এবং বাচ্চারা আজকাল কি হয়েছে জানে না অনেক কিছু। মা বাবা তাদের ফোন দিয়ে দেয়, তারা আদৌ জানে না কোনটা সঠিক, কোন লিঙ্ক আছে, কি কোন লিঙ্কে কোন অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যাবে। তো এই সবের জন্য এই থেকে দূরে থাকা, এটাই আমাদের হচ্ছে মেসেজ, যে যতটা সম্ভব হোক বাইরে গিয়ে খেলো, বন্ধুদের সঙ্গে মেশো। অনলাইনে সব কিছু টেপাটেপি করতে করতে কোথাও ইনফরমেশন লিক হচ্ছে, এটাই আমাদের মেসেজ। মকর